नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ के दौरान 90 के दशक की पॉपुलर बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने गृहस्थ जीवन त्याग कर संन्यास की दीक्षा ली। अब वे किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई हैं और उनका नया नाम श्री यमाई ममता नंदगिरी रखा गया है। इस महत्वपूर्ण आयोजन के दौरान ममता ने संगम में डुबकी लगाई और पिंड दान भी किया। महाकुंभ में उनका यह कदम एक बड़े आध्यात्मिक परिवर्तन को दर्शाता है। ममता कुलकर्णी पहले ही संन्यास ले चुकी थी और साध्वी जीवन जी रही थी, लेकिन अब उन्होंने आधिकारिक रूप से किन्नर अखाड़े से दीक्षा ली और अपना जीवन पूरी तरह से धार्मिक कार्यों में समर्पित करने का निर्णय लिया है। इस अवसर पर किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और अन्य संतों की उपस्थिति में उनका पट्टाभिषेक किया गया। महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण ने इस मौके पर कहा कि ममता कुलकर्णी का किन्नर अखाड़े से जुड़ना एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने यह भी कहा कि ममता के पास अपने अभिनय की कला दिखाने का पूरा अवसर है, क्योंकि हमारे समुदाय में किसी को भी अपनी कला प्रदर्शित करने से नहीं रोका जाता। महाकुंभ के इस आयोजन में ममता कुलकर्णी ने बताया कि यह कदम उन्होंने महादेव और महाकाली के आदेश पर उठाया है। उन्होंने कहा कि उनके गुरुओं ने उन्हें इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। ममता कुलकर्णी का कहना था कि वह अब अपने जीवन को धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में पूरी तरह से समर्पित करेंगी। ममता कुलकर्णी का यह कदम केवल उनके व्यक्तिगत जीवन के बदलाव को नहीं दर्शाता, बल्कि किन्नर अखाड़े की महत्वपूर्ण भूमिका और समाज में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए समानता और मान्यता को भी उजागर करता है। किन्नर अखाड़ा जो 2015 में स्थापित हुआ था, इसका मुख्य उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय को आध्यात्मिक और सामाजिक स्तर पर समान अधिकार और मान्यता देना है। इससे पहले ममता कुलकर्णी ने एक वीडियो में बताया था कि वह महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर स्नान करने के लिए आई है। उन्होंने कहा कि इसके बाद वह काशी विश्वनाथ मंदिर और अयोध्या धाम जाने की योजना बना रही हैं। ममता कुलकर्णी ने यह भी कहा कि इसके बाद वह अपने माता पिता का पितृ तर्पण करेंगी। ममता कुलकर्णी का यह आध्यात्मिक बदलाव सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर महाकुंभ के दौरान अपनी कुछ तस्वीरें और वीडियो भी साझा की है, जिनमें वे भगवा वस्त्र पहनकर साध्वियों के साथ नजर आ रही हैं। कौन बनता है महामंडलेश्वर, इसके बारे में आपको आगे विस्तार से बताते हैं। महामंडलेश्वर बनने की प्रक्रिया में कई सालों का तप और साधना शामिल होता है। पहले किसी गुरु के साथ जुड़कर व्यक्ति को अध्यात्म की शिक्षा दी जाती है। इसके बाद व्यक्ति का आचरण, परिवार और मोह का त्याग किया जाता है। जब गुरु को लगता है कि शिष्य आध्यात्मिक रूप से परिपूर्ण हो चुका है, तो उसे महामंडलेश्वर की दीक्षा दी जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान शिष्य को कई तरह के धार्मिक कार्यों में शामिल किया जाता है और समाज की सेवा का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनना होता है। ममता कुलकर्णी का यह कदम महाकुंभ के इतिहास में एक नई शुरुआत की तरह है, जो न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन के परिवर्तन को दर्शाता है, बल्कि समाज के उन हिस्सों को भी प्रेरणा देता है जो धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं। तो यह थी हमारे आज की एक खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।